मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर सर नदीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर में आर्टिकल्स को डिस्कस किया था और उसके मतलब जितने भी आपके कंसेप्ट थे उनको क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेकिन मुमकिन है कि किसी को कहीं से कोई मसाइल पेश आ रहे हो तो हमें यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं और हमसे वो सवालात के जवाब दे सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग अपना नंबर कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपको उसमें ऐड कर सकें। और आज का हमारा जो टॉपिक है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने आज कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें ताकि उन तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमारा जो लेक्चर है बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में है, क्योंकि हम जब भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा जो पहला पार्ट है अगर वो प्रेजेंट में है या किस में है तो हम सेकंड पार्ट को किस उसमें लेके जाएंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लें तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल हल हो जाएगी कि कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को चाहे आप स्टडी लेवल पे कर रहे हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो और या किसी से आप बोल रहे हैं तो तब भी आप वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट वन बाय वन करके क्लियर करते जाएं। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में बेसिक 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहले होती है जीरो कंडीशनल, फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। लेकिन इनको बनाने के होता क्या है कि आप किस तरह से बना सकते हैं, तो इनको बनाने के लिए आपको मैं साथ कोई ट्रिक्स भी शेयर कर दूंगा कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप कंडीशनल यूज कर रहे हैं तो इफ के बाद वाली जो क्लॉज होती है आपकी उसमें हमें समझ नहीं आती कि यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है और इधर भी पास्ट परफेक्ट है, तो आगे हम जो अगली क्लास लिखने जा रहे हैं वो हम क्या लिखेंगे। तो अगर आप लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फर्ज करें अगर आप इफ के साथ आपकी अगर आने वाली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो हमेशा जो है यहाँ पर या तो प्रेजेंट आएगा या फ्यूचर आएगा। लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट आएगा कहाँ पर फ्यूचर आएगा, क्योंकि दो जगह पर आपको क्लॉज जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वो आपको जो मिलेगा वो प्रेजेंट में मिलेगा। तो आप जब दो जगह पे प्रेजेंट में अपना पहला शब्द देखेंगे तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हम सेकंड जो है वो प्रेजेंट में रखें या फ्यूचर में रखें। तो उस परेशानी को हल कर देता हूं मैं आपकी कि अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है यानी कि इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो सेकंड क्लॉज तब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी जब इसमें कोई जनरल ट्रुथ पाया जाए, यानी कि बिल्कुल सच्चाई हो। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं आग को छूता हूं तो हाथ जल जाता है, तो बिल्कुल इसमें सच है कि अगर आप कभी भी हाथ को आग को टच करेंगे तो आप जल जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूं। तो ये दोनों चीजें क्या है आपके लिए जनरल ट्रुथ की हैसियत रखती हैं। तो ऐसी तमाम कंडीशन जो आपकी जनरल ट्रुथ के साथ डील कर रही होती हैं उसमें आप इफ के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगली क्लास भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगी। लेकिन अगर आपको पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल गई तो दूसरी फ्यूचर में कब जाएगी, जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि आप लोग उसके बारे में लिख रहे हैं कि जी आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर में ऐसी कंडीशन जहां पर आपको सर्टेनिटी ना हो, यकीन ना हो उस बात का कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा ही होगा। यानी कि अगर फर्ज करें आपका कोई दोस्त है वो आपको कहता है कि मैं अगर लाहौर गया तो तुम्हारे लिए ये चीज लेके आऊंगा, तो इसमें कोई यकीनी बात नहीं है कि वो लाहौर गया है और वो आपके लिए वो चीज लेकर भी आएगा। तो ये जो चीजें होती हैं आपको यकीनन यानी कि आपको 100% श्योरिटी नहीं मिलती उसमें। तो उसमें आप लोग हमेशा क्या करते हैं, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर आपका सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। आगे जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट अगर यहाँ पर आ जाए तो अगली जो आपकी क्लास है उसमें आप वुड का ऐड कर देते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल से ये चीजें समझा दूंगा, जस्ट आपको ओवरव्यू इनका दे रहा हूँ। इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट के बाद जो अगले आने वाला आपका सेंटेंस का पार्ट होगा उसमें आप वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। तो इसी तरह हम अपने इसको आगे एग्जाम्पल की तरह बढ़ते हैं और आपको फिर मैं एग्जाम्पल में सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी तो अब हम बढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ।
सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल की एग्जांपल्स को हम इसमें एलैबोरेट करने हैं। उसके बाद हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल की तरफ जाएंगे। तो जीरो कंडीशनल जो होता है आपका, आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर किसी भी सेंटेंस की इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है तो उसके बाद सिर्फ दो ही आपके सेटअप मुमकिन होते हैं कि या तो इफ के बाद आने वाली सेकंड क्लॉज या सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा या फिर फ्यूचर में। तो आप लोगों को ये परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यहाँ पर क्या आएगा। दो चीजें अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर इफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है इफ क्लॉज में या इफ सेंटेंस के पार्ट में, तो अगला सेंटेंस आपका 100% प्रेजेंट या फ्यूचर ही होगा। तो अब कब प्रेजेंट होगा कब फ्यूचर होगा, तो इस चीज को मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। इफ प्रेजेंट प्रेजेंट, यहां पर मैंने लिखा कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका आ रहा है तो अगली क्लास जो अगला सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में कैसे जाएगा। तो अगर उसमें जनरल ट्रूथ पाया जाए, जनरल ट्रूथ का मतलब है ऐसी सच्चाई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते ना, वो आप कहते हैं जनरल ट्रूथ होता है। बिल्कुल 100% ऐसी चीज एक्यूरेट होगी। और अगर इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो यहाँ पर फ्यूचर क्यों आया है, फ्यूचर इस चीज को डोमिनेट कर रहा होता है कि हो सकता है, नॉट श्योर, यानी कि उस चीज के बारे में आप गारंटी से कोई भी बात नहीं कर सकते कि 100% ये वाली बात ऐसे ही होगी। तो इसी चीज को हम बाय एग्जांपल देखते हैं। तो बाय एग्जांपल वाले का अगर हम देखें तो पहला जो आपका देखें एग्जांपल मैंने लिखी है, इफ यू टच फायर, अगर आप आग को छूते हैं, यू डैश गेट बर्न। तो क्या आप मुझे बताएं, अगर आप आग को छुएंगे तो क्या आप नहीं जलेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आग का मकसद ही होता है जलाना। तो अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐड नहीं होगी, इसका मतलब है वो यू गेट बर्न आपका यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यू गेट बर्न। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ बेबीज गेट हंग्री, अगर बच्चों को भूख लगती है, दे डैश क्राई। अब हम बच्चे, आप हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है जब बच्चे को भूख लगती है तो क्या हालात करता है घर में, तो क्या कर रहा, चिल्ला रहा होता है कि उसको वो उसकी नीड जो है उसकी डिजायर को पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं जाके वो सेटिस्फाइड होता है। तो इस चीज को अगर आप देखें, इफ बेबीज गेट हंग्री, इफ क्लास में आया हुआ है कि बच्चे जब भूखे होते हैं दे डैश क्राई। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो क्लॉज है या ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये बता रहा है कि हाँ बिल्कुल जब बच्चों को भूख लगती है वो चिल्लाते हैं, देख रहा है। तो जहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो देख रहा है के साथ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हम कोई भी चीज और मजीद ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इन चीजों को ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख रहा ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैंने आगे लिखा है, इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं मेहनत से पढ़ता हूं, आई डैश पास माई एग्जाम, तो मैं अपना एग्जाम पास कर जाऊंगा। अब देखिए हर स्टूडेंट जो भी हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है, वो मेहनत करता है कि वो पास कर जाए, क्योंकि कोई भी कहीं पे एडमिशन फेल होने के लिए तो नहीं लेता। लेकिन इस बात में उसने कहा इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं मेहनत करता, आई डैश पास माई एग्जाम, तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपने मेहनत की और 100% ही आप कामयाब हो गए, एग्जाम आपका पास हो गया। मे बी आप फेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता, क्योंकि लक भी बड़ा मैटर करता है आपका। तो अगर आप देखें इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा आई विल पास, मैं पास कर जाऊंगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह से इसमें जनरल ट्रूथ नहीं है, ये अनसर्टेन चीज है। उसके आगे हम चलते हैं, इफ आई गो टू लाहौर, आई डैश बाय गिफ्ट फॉर यू। फर्ज करें आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त लाहौर जा रहा है, तो वो आपको कहता है अगर मैं लाहौर जाता हूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाऊंगा, यानी कि गिफ्ट लेके आऊंगा। लेकिन पहली बात आप ध्यान में रखें कि वो गया, ठीक है चला गया, लेकिन इसने आपको सर्टेनिटी नहीं है कि वो लेके आएगा कि नहीं। हो सकता है कि जब वो वहां पर पहुंचा हो उसके पास इतना फंड्स ही ना हो, उसके पास इतने पैसे ही ना हो कि वो आपके लिए कोई चीज खरीद पाए। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि 100% श्योरिटी नहीं है कि वो आपके लिए कोई चीज लेकर आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या ऐड कर देंगे, विल। तो अभी तक आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि अगर इफ क्लास का जो आपका सेंटेंस है और सेकंड पार्ट का सेंटेंस दोनों ही रियलिटी को शो कर रहे हैं, ऐसा ट्रुथ जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या है,
यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करेगा और सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और इसी तरह अगर आप देखते हैं कि अगर पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन पैदा हो चुकी है सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में कि वहां पर वो गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो वहां पर आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर नहीं बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।